पेड़ कितना भी ऊंचा हो फलक से नीचा होता है, फूलों से फूलों को मिलाकर फूलों का गुच्छा होता है। और ये मेरा नहीं, बाबा साहब का सिद्धांत कहता है, हाथी अगर बेटा भी हो गधे से ऊंचा होता है। बसपा से एक युवा हैं, युवा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे। आप एक युवा हैं और ये ईशान्य मुंबई लोकसभा का चुनाव यहाँ पर चल रहा है, काफ़ी घमासान मचा हुआ है, कई बड़े बड़े उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं। क्या करना चाहेंगे युवा होने के नाते या बसपा के एक यहाँ के कार्यकर्ता होने के नाते क्या करना चाहिए? पेड़ कितना भी ऊंचा हो फलक से नीचा होता है, फूलों से फूलों को मिलाकर फूलों का गुच्छा होता है। और ये मेरा नहीं, बाबा साहब का सिद्धांत कहता है, हाथी अगर बेटा भी हो गधे से ऊंचा होता है। तो कितने सालों से इधर मतलब सब पार्टियां काम कर रही है, लेकिन ऐसे पार्टियां काम करते समय एक नीले झंडे की पार्टी आज तक इधर चुन के नहीं आई है। और बीएसपी पूरे भारत देश में ऐसी पार्टी है कि उसका पूरा झंडा एक नीला है। और इधर ज़्यादा संख्या बहुसंख्यक का समाज है जो बहुजन समाज से बिलोंग करता है। तो ये बहुजन समाज के जो हमारे जो वोटर्स है, बहुजन समाज हमारा जो है जो गटो तटो में बटा हुआ है। ऐसे हमारे बीएसपी के जो कार्यकर्ता है, आप बोल रहे बड़ी बड़ी पार्टियाँ, ये बड़ी बड़ी पार्टियाँ सिर्फ बैनर के ऊपर और सोशल मीडिया में उनके जो हैंडल्स है उसके ऊपर दिखती है। लेकिन हमारे बीएसपी के जो कैडर बेस जो कार्यकर्ता है, वो हर डोर टू डोर जाके जो हम लोग का जो प्रचार रहता है, प्रचार मीन्स जो बाबा साहब की जो मूवमेंट रहती है, वो जो हम बताने का काम करके उसके बेस के ऊपर उसके ऊपर हमारा सब इलेक्शन का ये चलता है। ईशान्य मुंबई में सबसे ज़्यादा लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले रहते हैं। हाँ। उनके संविधान को मानने वाले रहते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो क्या लगता है यहाँ पे अम्बेडकरी समाज का उम्मीदवार जीत के आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर अम्बेडकरी समाज का उम्मीदवार जीत के नहीं आ सकता है इधर, तो मेरे को नहीं लगता दूसरा कोई आ सकता है। क्योंकि इस टाइम पे जो समाज है, जो बहुजन समाज है, वो वेल एजुकेटेड होके उसको समझ आ गई है। पहले के जैसा अभी बचा नहीं कि कोई वोट दे के नोट देने के बाद वोट देता है। हमारा बहुजन समाज ऐसा है, वो उम्मीदवार को जो अच्छा काम करता है उसको नोट भी देता है और वोट भी देता है। और हमारा पूरा बाबा साहब के मूवमेंट के ऊपर और संविधान के मानने वाला जो समाज है, वो बीएसपी को सपोर्ट करेगा इधर। मैं जानना चाहूँगा कि अगर अम्बेडकरी समाज से कई पार्टियां यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, तो कैसे नीला झंडा वाला चुनाव जीत कर आएगा? क्योंकि वोट कटेगा, वोट बटेगा, लोग किसको वोट देंगे ये लोगों के दिमाग में नहीं आएगा। क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी है, बसपा है, अभी आपने, ऐसे कई पार्टियां यहाँ पर खड़ी हो रही है, तो कैसे जीतेगा चुनाव? बिल्कुल आपकी बात सही है। ये सारी पार्टियां इधर है, सब एक हो जाते हैं। हाँ। तो शायद कोई एक उम्मीदवार जीत के आता और सभी लोग एक को जिता के लाते। लेकिन सर सारा समाज तो एक ही है। अभी बाकी की जो पार्टी है वो भी अलग अलग है। अभी आप अम्बेडकरवाद के हिसाब से बोल रहे हैं, ये सब पार्टी है, ये जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो, क्योंकि शिवसेना के जो उम्मीदवार है वो भी तो दो पार्टी, उनका भी वोट तो बट रहा है ना, वो भी हिंदूवादी पार्टी है ना, उनका भी वोट बट रहा है। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी एक ही ऐसी पार्टी है पूरे देश में, वो पूरी पार्टी में भारत में पूरी नेशनल पार्टी है। तो उसका वोट बैंक इधर है नहीं, वो अभी लोगों को डिसाइड करना है। क्योंकि जैसे हम लोग ने जो हमारे वोट बैंक बनाया है, वो घरों घरों में जाके बनाया है, मूवमेंट पहुंचा के। जिसकी मूवमेंट सबसे पहली जिस पार्टी की पहुंचेगी उसको वोट मिलेगा, भले वो कितने भी पार्टियां खड़ी रहने दो, लेकिन बीएसपी को वोट मिलने वाला है। युवा होने के नाते क्या लोगों से अपील करेंगे आप? युवा होने के नाते हम लोग यही अपील करेंगे कि जो इंसान, जो उम्मीदवार, मतलब हमारी जो पार्टी है, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा भविष्य, अच्छा रोजगार, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। और इतने सालों से जो बाबा साहब का मूवमेंट, जो बाबा साहब की निशानी है, जो हाथी, बाबा साहब जब इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे तो उनकी निशानी हाथी थी, और बहुजन समाज पार्टी की निशानी भी हाथी है। तो इतने सालों से जो बाबा साहब का हाथी, ये महाराष्ट्र के लोगों ने, जिस मनुवादी लोगों ने इस महाराष्ट्र की मिट्टी में गाड़ा है, वो उसको फिर से जिंदा करने का चांस उनको मिलने वाला है। तो बाबा साहब जिस निशानी पे चुनाव लड़े थे और हारे थे, उस निशानी को जिताने के लिए आज बहुजन समाज को ईशान्य मुंबई से मौका मिल रहा है। तो मेरी यही अपील रहेगी, ये बाबा साहब की निशानी हाथी का उम्मीदवार जो हमारे पार्लियामेंट में भेजा जाए, ये मैं दरख्वास्त करूँगा। ये बात मैं समाप्त करता हूँ और आपके चैनल का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें बोलने का मौका दिया। पेड़ कितना भी ऊंचा हो फलक से नीचा होता है, फूलों से फूलों को मिलाकर फूलों का गुच्छा होता है। और ये मेरा नहीं, बाबा साहब का सिद्धांत कहता है, हाथी अगर बेटा भी हो गधे से ऊंचा होता है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।